हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये हो गया सुबह का टाइम मतलब लाइक ऐसा कि 10:30 बजे जैसा। तो आज मैंने बनाई है अपने लिए ये सैगो खिचड़ी। काफ़ी दिनों से सोची भैया डाइटिंग शाइटिंग कर लूँ, बहुत मोटापा बढ़ गया है। अगर शायद वज़न नापने चलूँ तो मेरे हिसाब से मेरा वज़न 100 किलो के आसपास आएगा। तो खैर इसलिए मैंने थोड़ा अब डाइटिंग का सोचा है, तो मैंने आज ये बना लिया। मैं जल्दी से खा लेती हूँ। ये चाय है, इसमें सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाली है, जिसलिए मैं डालती थी 3 चम्मच चीनी, आज मैंने 1 डाली है ना। तो बस यहाँ पर लिबा भी नाश्ता कर रही है और सोनी यहाँ पर लेटी पड़ी है। तो ये सब कर लें, हम लोग नाश्ता पानी फिर मिलते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। शायद गुड मॉर्निंग हो गई थी। आप लोगों को नाश्ता दिखा दिया था, थोड़ा सा डाइटिंग शाइटिंग पे चले गए थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि मतलब सोचती तो खैर मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है गड़बड़। लेकिन अब तो खैर वो गड़बड़ नहीं होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अब अपने ऊपर ध्यान देना है और हिसाब किताब रखना है, हर चीज़ का हिसाब किताब। इन द सेंस पैसों में नहीं, खाने पीने में अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और मैंने यही सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना, मेरे शरीर को देख के जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, वो मुझे टेस्ट लिख देते हैं थायराइड का, पीसीओडी का और डायबिटीज़ का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तक भी सब चीज़ें ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये मेरा हेरिडिटरी है कि मेरी मम्मी अपने टाइम पे बहुत मोटी थी, 100 केजी के आसपास की थी। तो वो भी, अब मैं भी वहीं तक पहुंच गई हूँ। अगर मैं अपना वज़न नापूँ, हिज़ा के टाइम पे मेरा 92 तक पहुंच गया था, तो अब भी इतना ही होगा, 92-95 के आसपास ही होगा। कम तो होने से ही रहा, बल्कि ज़्यादा ही हो गया। तो कहने का मतलब ये था, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करूँ, खाने पीने में थोड़ा सा चेंज करूँ। जिम वगैरह चाहती हूँ करना, लेकिन नहीं कर सकती। क्यों? एक तो मतलब मुझे किसी तरह का कोई वो नहीं है कि मैं ना करूँ या मैं यहाँ की बहू हूँ, मुझे फुल छूट है। लेकिन यहाँ के जिमों में थोड़ा सा ये लेडीज़ आवर्स नहीं है। हमारे दिल्ली में ये होता है कि लेडीज़ आवर्स होते हैं, उसमें सारी लेडीज़ ही होती है, बस जो जिम ट्रेनर होते हैं वही जेंट्स होते हैं, वरना वो भी लेडीज़ मिल जाती है अगर किसी को चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेडीज़ आवर्स नहीं है, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए मैं जाती हूँ। दूसरा, मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चे, मैं इन्हें छोड़ के कहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी आदत अपनी खाने पीने की थोड़ी सी सुधार लें, टाइम टू टाइम अपना खाने पीने का कर लें, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर में कर लेंगे, एटलीस्ट और मोटी नहीं होंगी। कहने का मतलब यहीं थम तो जाऊँ, बस ये सोचा है मैंने। ये नहीं सोचा मेरा मतलब फिगर शिल्पा शेट्टी का हो जाए कुछ इस टाइप से। तो खैर बहरहाल ये सब करेंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ खाने में बिरयानी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, वो उस दिन गोश्त मंगाया था, तो वो मैंने थोड़ा सा 4 बोटी निकाल के रख ली थी, तो मैंने कहा कभी ऐसी दिन में बना दूँगी हल्का फुल्का सा। तो वो बनाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिबू मेरी नहा चुकी है। लिबू अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम अस्सलाम। लिबा इतनी ओवर एक्टर, मैंने ना यहाँ इनके इनर्स ला के रख दिया और मैंने लिबा से बोला, लिबा मुझे इसका छोटू बेबी का इनर ला दो। तो कह रही है, इसने ना सर पे अपना लोअर पहन लिया और बाल ऐसे, एक्सक्यूज़ मी, पता नहीं क्या मुझे क्या कि ये देखो ये ऐसे करते हैं। मतलब एक जो माँ होती है ना, वो स्टंट मैन भी बन जाती इन्हें संभालने के लिए। तो ये दोनों मेरे बच्चे नहा चुके हैं। चलो दिखाओ, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया। ये बस उड़ने की तैयारी में है, ये अपने दादू के पास जाना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी। अपी नहीं नहाई। हाँ गाइज, अपी नहीं नहाई। मैं अपी से अभी मिलवाती हूँ और सारी बात आपसे करवाती हूँ। अपी क्यों नहीं नहाई? अपी जी आप क्यों नहीं नहाए हो? आप रीज़न बताओ। मेरे पापा ने मुझे सुबह जल्दी जल्दी उठा दिया। हाँ 6 बजे उठा दिया था इसके पापा ने, 6 बजे उठा दिया। और इतने प्यार। हेलो गाइस, पापा ने मुझे 6 बजे उठा दिया था और पापा अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे और मैं नीचे बैठ गई थी। थोड़ा सा मैंने भागा था, रेस लगा रही थी, और फिर दादी दादू आ गए थे। हम पहले अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ से सब पूछा था। नहीं अलीगढ़ नहीं गए थे, हाथरस गए थे। हाथरस से सबसे पूछा है झाड़ने वाला था। झाड़ने वाला मतलब पीलिया झाड़ने वाला। झाड़ने वाला। तो हम एक मंदिर में गए थे, वहाँ पर बैठे थे। वो आए थे अंदर से, उनने कटोरा रखा था यहाँ पे, और उन्होंने ना दादी के पास एक वाइट कुछ लिया था दवा। अच्छा। और वो पानी के अंदर डाला था। उन्होंने कहा एक हाथ से पूरा ऐसे मिक्स करो। अच्छा। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे दोनों हाथ रखे रहने दो। मैंने दोनों हाथ रख लिए और वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, तो मंत्र हो गई थी। और जब उनने ऐसे पूरा हाथ ऐसे साफ करा ना मेरा,
पूरा येलो पीला पीला पानी। अच्छा जी। हाँ, तो ये इस तरह का कुछ ऐसे टोकटा भी करते हैं और मतलब कहते हैं कि इससे सही हो जाता है। तो आज इसके दादू दादी को इतनी टेंशन है, इसकी इतनी टेंशन है कि बस आपने कल देखा कि मम्मी का अंगूठा कितना ज़ख्मी हुआ था, तब भी इसके लिए इसकी दादी भागी चली आई। और बस वो यही कहती है, मेरी आयरा का ध्यान रखो दादू भी, हमारी आयरा का ध्यान रखो, आयरा का ध्यान रखो। पूरा घर आयरा में लगा हुआ है और आयरा को मज़ा भी आ रहा है ना। सब इतना प्यार कर रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये आई, इसने नाश्ता किया और फिर ये जब से सो रही है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो मैंने फिर इन लोगों को नहला दी। मैंने कहा इसके इंतज़ार में ये लोग कब तक बैठे रहेंगे। तो ये लोग नहा लिया। अब आयरू हमारी नहाएगी, ठीक है। नहा के फिर खेलने जाओ नीचे, ठीक है। तो खेलो मत, लेकिन नहा लो, ठीक है। सोनू, ये सोनू खुद ही आ गई है। पापा जी देख रहे हो आप अपनी सोनू को? पापा जी, दादू है नीचे अपने आप। हम लोग अभी अंदर नीचे वीडियो ही बना रहे हैं, वो तो भागी चली आई है यहाँ पर। कुछ टाइम अप हो गया भाई, नाश्ता पानी हो गया, खाना पीना हो गया, नहाना सोना हो गया। अब चलो, अब अभी जाओ मत, आने तो दादू को। आप आवाज दो ना, दो, उसे पता है उसे क्या करना है अपनी लाइफ में। बहुत चालाक लड़की है भाई, इन दोनों तो चालाक है। वो तो है, चालाक तो ये बहुत ज्यादा है। आयरा जूस मंगाए? आयरा जूस पीना है? अभी अच्छा पिएगा? शाम को मंगाने वाली, अभी मैं लस्सी बना देती हूँ। ठीक है चलो भाई, चलो बाय चलो, बाय बाय चलो। चलो छोड़ो उसे, छोड़ो लग जाएगी। छोड़ो लग वो ये कह रही है कर लो अपना दरवाजा बंद, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आयरो, आप नहाओ बेटे जब तक, फिर मैं आपके लिए लस्सी बनाती हूँ, ठीक है। तो जी किचन में काम करने की शुरुआत में मैं क्या करती हूँ, जब सब नाश्ता वगैरह हो जाता है ना, तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं ये दूध में से मलाई निकालूं। ये एक दिन पहले का दूध होता है, जिसे मैं पका के पहले बाहर ठंडा करती हूँ पूरा दिन, फिर शाम के टाइम में इसे फ्रिज में रखती हूँ। फिर पूरी रात इसके अंदर ये जो मलाई होती है पक्की वाली जम जाती है, तो मैं सुबह इसे निकाल के खाली करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी पतीले में फिर आज का जो दूध है वो पकाना है। आप सोचेंगे कि एक ही पतीला, नहीं, मेरे पास वैसे 3 चीज़ें हैं, 2 देगचियाँ हैं, एक ये पतीला है, लेकिन दूध ज़्यादा आता है, 2 किलो पूरा दूध आता है। तो फिर वो क्या होता है ना कि वो उसमें अच्छे से बॉयल नहीं हो पाता। आ जाता है उसमें उन देगचियों में, लेकिन वो अच्छे से प्रॉपर जो बॉयल करते हैं ना वो नहीं हो पाता, वो बार बार गिरता है। स्लो आँच पे भी रखती हूँ ना, तो उसमें से बार बार निकल के गिरता है। तो इसलिए फिर मैंने ना ये दूध पकाने के लिए ये पतीला बना रखा है। अब इसे जैसे अब ये पक चुका है, तो मैं अपनी देगची में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ हो गया है दोपहर का टाइम, और मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी आज उन्हीं 4 बोटियों की बिरयानी बनाने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ गाइस, बिरयानी इतनी यम बनी थी, इतनी यम। बहुत टाइम बाद इतनी टेस्टी और अच्छी बिरयानी खाई थी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ भी चीज़ बनाते हो और थोड़ी-सी बनाते हो तो बहुत अच्छी बन जाती है। कई बार होता है, कुछ तो ख़ैर होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे तो आप देख लो। तो यहाँ पर मेरी बिरयानी बनके हो गई है रेडी है। देखो कितनी सूफियानी है, बिल्कुल हैदराबादी बिरयानी लग रही है। अब हैदराबादी बिरयानी बनती कैसे है वो मुझे पता नहीं है, बस मुझे ये पता है कि हाँ, हैदराबादी जो बिरयानी होती है बहुत ज़्यादा लाइट होती है खाने में। तो ये भी ना बहुत ज़्यादा लाइट थी, बहुत टेस्टी थी, और इसका जो एक-एक चावल था ना वो ऐसा खड़ा-खड़ा इतना बढ़िया लग रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने बस, हमारा आप लोगों को पता है छोटा-सा परिवार है, तो बस हम लोग सब यहाँ पर खा लेंगे इस बिरयानी को, और मम्मी के लिए मैं शाम को भिजवा दूँगी, क्योंकि आज मम्मी नहीं आ पाई हैं। मम्मी के पैर में थोड़ा दर्द ही हो रहा था, आप लोगों को पता ही है। तो फिर मैंने भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। हालाँकि बच्चों ने फ़ोन किया था दादी को आने के लिए, तो लेकिन फिर मम्मी नहीं आई, और क्यों नहीं आई वो मैं आपको अभी और शाम को बता दूँगी। उनके भी रीज़न्स हैं भाई, सबके अपने-अपने रीज़न्स होते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पापा जी को भी आवाज़ लगा दिया, तो पापा आ जाएंगे और फिर ये भी आए हुए हैं, तो बस सबको खाना मैं सर्व कर दूँगी। अच्छा, बिरयानी वगैरह हो या सालन हो, मुझे और मेरे बच्चों को बोटियों से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता, एक्सेप्ट लिबा को छोड़ के। बाकी हम लोग चावल ही खा लेते हैं। मुझे चावल ही पसंद है बिरयानी में, और शोरबा पसंद है सालन। तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि बिरयानी में 4 बोटी हो या 10 बोटी हो। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चावल कितना बिखरा-बिखरा और कितनी खूबसूरत मेरी बिरयानी है। और मुझे पता है कि मेरी इतनी तारीफ़ करने पे आप मुझसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप इसकी रेसिपी दे देना, और मैं आपको हमेशा की तरह टॉफ़ी दूँगी, चूरन दूँगी, गोली दूँगी, क्या इसकी रेसिपी तो मैं कल ही डाल दूँगी। तो खैर बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब एक-एक करके हर चीज़ की रेसिपी डालूँ, जो कि मैं हर व्लॉग में कह रही हूँ। और ये मैंने थोड़ी-सी प्याज़ ऊपर से बरिस्ता की तरह डाल दी है, तो
ये इसके टेस्ट में और 4 चाँद लगा रही थी, लेकिन ये पापा नहीं खाते, पापा कच्ची प्याज खाते, तो उन्हें उसी तरह से दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा। तो बस यहाँ पर ये प्लेट रेडी है और अब धीरे धीरे सबके लिए खाना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ब्लॉग की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, शाम का टाइम हो गया। मेरा थोड़ा सा नियम यही बनता जा रहा है कि शाम को ना मतलब मेरे सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं और थोड़ा सा ना मैं रिलैक्स भी कर लेती हूँ। मुझे मतलब सुबह से लगे मैं थक जाती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं। फिर मैं खाना पीना खा के मैं सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। फिर अभी बच्चे दोबारा खाना खा के और वो कह रहे थे मुझे हमें दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो एक्चुअली उन्होंने दादी को फ़ोन करा था कि दादी आप आ जाओ, तो दादी ने बोला तुम्हारी मम्मी वीडियो तो बनाती नहीं, मैं नहीं आ रही। मम्मी को रहता है कि मैं मम्मी जब भी आए तो मैं मतलब शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन मैं कामों में कई बार इतनी उलझी रहती हूँ। मम्मी कहती है बना कहते हाँ मम्मा बनाऊँगी, मैं थक गई, अभी नहीं बना रही, बाद में बनाऊँगी, ऐसे करके रहता है। ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ कम पड़ जाती हैं क्या? मतलब कुछ लोग आके कह जाते हैं कि तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती। हर चीज़ करती हूँ मैं, हर चीज़ करती हूँ। अब जैसे कि किसी ने बोला, काफ़ी लोग मुझे आयरा का कंसर्न दिखा रहे हैं और मुझे ये बोल रहे हैं कि आयरा को नॉनवेज नहीं देना। जो मैंने नॉनवेज बनाया था, तो मैं आपको बताऊँ मेरे बच्चे मतलब स्पेशली आयरा लिवर तो खाती है, स्पेशली आयरा वो पीस वगैरह इतने शौक से खाती नहीं है, बहुत कम होता है जो वो खाए। तो मैंने उसको बिल्कुल पीस नहीं दिया था, हल्की सी उसने ग्रेवी से और चावल खाए थे। तो इस वजह से। और दूसरा उसका ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो उसने बहुत मन से कहा था, तो इसलिए उसको थोड़ा-सा इस तरह से दे दिया था। बच्चा है, उसको थोड़ा बहलाना भी पड़ता है। बाकी मैगी-वैगी बिल्कुल बंद, पास्ता-वास्ता बिल्कुल बंद है, आपको मेरे ब्लॉग्स में दिखेंगे भी नहीं और अभी काफ़ी दिनों तक नहीं दिखेंगे, ठीक है? फिर किसी एक ने कमेंट भी किया था, इतने सारे कमेंट्स हुआ, किसी एक ने किया कि यार लोग ऐसी बातें कैसे कर देते हैं? वो माँ है, माँ से ज़्यादा अच्छा कोई कर सकता है या माँ से ज़्यादा कोई सोच सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डियर कि माँ से ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। मुझे पता है मैं उसका कितना ध्यान रखती हूँ, कितनी सारी चीज़ों को उसका मतलब मेंटेन करती हूँ। टाइम टू टाइम मैंने बना रखा है, अब तुम्हें ये खाना है, अब तुम्हें वो खाना है। उसके दादू हैं, उसके पापा हैं, उसकी दादी हैं, पता नहीं क्या-क्या ला के रख रखा है मेरी जान के लिए कि इसको खिलाना है। तो मैं उसको ज़बरदस्ती कर के खिलाती हूँ। वो रोती है, बहुत नाटक करती है, लेकिन मैं उसको खिलाती हूँ। तो आप ऐसे ना सोचा करें कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, मैं अपनी मतलब उससे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और मेरे बच्चे मुझे परेशान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर उसमें रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से मतलब होते हैं शरारती। मेरे बच्चे थोड़े से हैं शरारती। तो खैर फ़िलहाल अभी दादी के पास गए हुए हैं, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, मगरिब का टाइम हो गया। आज सोची हूँ कि कुरान शरीफ भी पढ़ूँगी थोड़ा-सा, बहुत जल्दी-जल्दी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, ये मेरी बहुत मतलब बहुत गंदी आदत है। आप लोग दुआ करना कि मैं रोज़ कुरान शरीफ पढूँ, ठीक है? चलो तो अब मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।